देश के युवाओं से एक सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि हम धीरे धीरे उन मुद्दों पे चुप होते जा रहे हैं जिन पे सबसे ज्यादा आवाज उठनी चाहिए? आज पूरे देश में चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी कि युवाओं को समय पर रोजगार कैसे मिले, परीक्षाएं निष्पक्ष कैसे हों और मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा कैसे बना रहे। लेकिन अफसोस, जरूरी मुद्दों पे तो सन्नाटा है और गैर जरूरी बातों पे हंगामा है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलम लांबा और आज मैं किसी राजनीतिक बहस के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे मुद्दे पे बात करने आई हूं जो देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। जो आजकल तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने बहुत से लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया गया है कि कई दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य जांच के लिए जंतर मंतर से अस्पताल ले जाया गया। इस वीडियो का मकसद किसी व्यक्ति, किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या एजुकेशन, रोजगार और युवाओं का भविष्य किसी एक व्यक्ति की लड़ाई होनी चाहिए? क्या करोड़ों छात्रों की आवाज इतनी कमजोर हो गई है कि उनके भविष्य पे सवाल उठे और हम सिर्फ सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहें? याद रखिए, जब किसी परीक्षा में गड़बड़ी होती है या जब किसी एग्जाम में वर्षों की देरी लग जाती है या जब मेहनत करने वाले युवाओं का भरोसा टूटता है, तो सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं हारता बल्कि देश की सबसे बड़ी ताकत कमजोर होती है। हम सबकी सोच अलग हो सकती है, हो सकता है हम किसी व्यक्ति से सहमत हो या ना हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन सही मुद्दों पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। अगर आज हम एजुकेशन, रोजगार और ईमानदार व्यवस्था जैसे विषयों पर भी चुप रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल जरूर पूछेंगी। इसलिए किसी व्यक्ति का नहीं, मुद्दों का साथ दीजिए, सवाल पूछिए, जागरूक बनिए और सबसे जरूरी, मेहनत करने वाले हर युवा के सपनों की कीमत समझिए, क्योंकि जब युवा आगे बढ़ते हैं तभी देश आगे बढ़ता है। अगर आप भी मानते हैं कि युवाओं के भविष्य पे खुलकर गंभीर और सम्मानजनक चर्चा होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, धन्यवाद।